गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल मस्त हैं। दोस्तों, हम लोग 2100 क्वेश्चंस एमसीक्यूज क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे। हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं फार्मासिस्ट 2026 की। यूपी ट्रिपल एससी ने वैकेंसी निकाली है, उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को पढ़ लिया है। उसके बाद में हम लोग 26वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या है? दवाइयों में अप्रिय स्वाद को छिपाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ के लिए क्या शब्द है, उसको क्या कहते हैं जिसको हम छिपाते हैं? क्या कहते हैं? पाइसी कारक कहते हैं, डेम्यूसेंट कहते हैं, या फिर फ्लेवरिंग एजेंट कहते हैं, या कि परिरक्षक कहते हैं? क्या कहते हैं? फटाफट आप लोग जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या कहते हैं? फ्लेवरिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेवरिंग एजेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। फ्लेवरिंग एजेंट ऐसे पदार्थ हैं जिनका इस्तेमाल मरीजों के लिए दवाइयों के अप्रिय स्वाद को छिपाने के लिए किया जाता है। जो दवा होती है, दवा के स्वाद को छिपाने के लिए किया जाता है, क्योंकि दवा का स्वाद कड़वा हो सकता है, तीखा हो सकता है, कसैला हो सकता है। तो स्वाद को छिपाने के लिए किया जाता है। ये एजेंट दवा लेने के समग्र अनुभव को बेहतर बना सकते हैं, खासकर बच्चों को और ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्हें अप्रिय स्वाद वाली गोलियां खाने में कठिनाई होती है। बच्चों के लिए क्या है कि अगर फ्लेवरिंग एजेंट नहीं होगा, तो अगर कड़वी होगी तो हम बच्चों को कड़वी दवा नहीं खिला सकते हैं आसानी से। उनको आसानी से खिलाने के लिए हम लोग जो है फ्लेवरिंग एजेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फ्लेवरिंग एजेंट को, यानी कि अप्रिय स्वाद, यानी जो हमको प्रिय नहीं है उस स्वाद को छिपाने के लिए हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट का यूज करते हैं। 27 क्वेश्चन में क्या है? इसमें से कौन सा एक एंटीऑक्सीडेंट है? कौन सा एक एंटीऑक्सीडेंट है? कौन सा है? क्योलिन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, बेंटोनाइट है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है? फटाफट आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर करिए। सही उत्तर क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रसिद्ध एंटीबायोटिक है, सॉरी एंटीडॉट्स है, एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीडॉट्स भी नहीं, क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, जिसका उपयोग खाद्य और दवा के उद्योगों में किया जाता है। यह ऑक्सीकरण और माइक्रोबियल वृद्धि को रोककर एक संरक्षक के रूप में कार्य करता है, जिससे उत्पादों का शेल्फ जीवन बढ़ जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर सूखे मेवे, वाइन और अन्य खाद्य उत्पादों में किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे यौगिक हैं जिनमें रासायनिक रूप से किस प्रकार कार्य करने की क्षमता होती है? कमेंट में आप लोग फटाफट इसका आंसर देंगे। ऑक्सीकरण एजेंट, अपचयन एजेंट, उदासीनीकरण एजेंट, या एंटीवायरल एजेंट? सही उत्तर क्या है? उत्तर ए, ऑक्सीकरण एजेंट। निम्न में से कौन सा यौगिक एंटीऑक्सीडेंट नहीं है? कौन सा यौगिक एंटीऑक्सीडेंट नहीं है?
SO2, H3PO2 या KMNO4 या N2? कौन सा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है? KMNO4 जो है एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, बाकी सब जो है एंटीऑक्सीडेंट है। फटाफट से हम लोग जो है क्वेश्चंस को हल करेंगे, क्योंकि टाइम कम, काम ज्यादा होना चाहिए। प्राकृतिक मूल की निम्नलिखित में से कौन सा फार्मास्यूटिकल सहायक गाढ़ा करने वाले एजेंट के वर्ग से संबंधित है? शहद है, गुलाब है, जायफल है, ट्रेगाकेंथ है? फटाफट से आप लोग इसका उत्तर करेंगे। इसका सही उत्तर क्या है? ट्रेगाकेंथ है। ट्रेगाकेंथ एक एस्ट्रेगेलन पौधे की कुछ प्रजातियों के रस से प्राप्त एक प्राकृतिक गाढ़ा करने वाला एजेंट है। इसका उपयोग आमतौर पर फार्मास्यूटिकल में विभिन्न फार्मूलेशन जैसे जेल है, क्रीम है, निलंबन है, स्टेबलाइजर है, इमल्सीफायर है को गाढ़ा करने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? फेरस आयोडाइड सिरप में हाइपो फास्फोरस अम्ल किस रूप में कार्य करता है? एंटीऑक्सीडेंट, निलंबन एजेंट, हेमेटिनिक या परिरक्षक प्रिजर्वेटिव के रूप में किस रूप में कार्य करता है? फटाफट आप लोग इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका सही उत्तर है एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, सही उत्तर क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। थ्योरी को भी हम लोग बारी बारी से पढ़ते चलेंगे साथ साथ में। फेरस आयोडाइड सिरप में हाइपोफास्फोरक अम्ल एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, या फेरस आयोडाइड सिरप में मौजूद होता है, जहां या फेरिक आयनों और आणविक आयोडीन दोनों के गठन को रोकता है। ठीक है, जब फेरस आयोडाइड सिरप में हाइपोफास्फोरक अम्ल को एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, तो हाइपोफास्फोरस अम्ल और उसके लवणों की सांद्रता सीमा कभी भी 1% से अधिक नहीं होती और आमतौर पर 0.5 और 1% के बीच में होती। अगला क्वेश्चन क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट का उदाहरण है, क्या है? कैफीन है, ओरिनेस है, डॉक्सीडैन है, गैलिक एसिड है? क्या है उदाहरण? इसका सही उत्तर क्या है? गैलिक एसिड। पैरेंटल फॉर्मुलेशन में एस्कॉर्बिक एसिड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? एक जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में, एक बफर के रूप में, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, एक टोनिसिटी एडजस्टिंग पदार्थ के रूप में। गुजरात बीएमसी फार्मासिस्ट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में एक है। इसका सही उत्तर क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। इसका सही उत्तर है एंटीऑक्सीडेंट। क्या है?
इसका सही उत्तर एंटीऑक्सीडेंट है। और अच्छा, ऊपर है इधर। विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है। कौन सा गुण होता है? एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है। किसमें होता है? विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड में, जो पौधों और जानवरों दोनों में पाया जाता है। विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड एक पानी में घुलनशील सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कई जैविक कार्यों के लिए आवश्यक है। यह सामान्य वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। ठीक। विटामिन सी जैविक प्रणालियों में शक्तिशाली रिड्यूसिंग एजेंट और मुक्त कणों का सफाया करने वाले पदार्थ में से एक है। विटामिन सी सामान्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी सामान्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है। यदि आयोडाइड, अगला क्वेश्चन क्या है? यदि आयोडाइड का उपयोग घोल में एक्सपेक्टोरेंट के रूप में किया जाता है तो इससे सोडियम थायोसल्फेट द्वारा संरक्षित किया जाता है, जो किसके रूप में कार्य करता है? कमेंट में फटाफट आप लोग इसका उत्तर देंगे। ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है, न्यूट्रलाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, एसिडिफायर एजेंट के रूप में कार्य करता है, या फिर एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। आयोडाइड आधारित एक्सपेक्टोरेंट में सोडियम थायोसल्फेट एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि यह आयोडीन को वापस आयोडाइड में बदल देता है और इसलिए दवा के जीवन को बनाए रखता है और उसको बढ़ाता है। 39 क्वेश्चन क्या है? तेल प्रणालियों के लिए उपयोग किए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट क्या हैं? थायोग्लिसरॉल है, सोडियम सल्फाइड है, लेसिथिन है, सल्फर डाइऑक्साइड है। कमेंट में फटाफट इसका आप लोग आंसर करेंगे। लेसिथिन है। सही उत्तर क्या है इसका? सी, लेसिथिन। लेसिथिन के एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव का परीक्षण कई तेलों और वसाओं पर किया गया, जिसका एफए संरचना और टोकोफेरॉल सामग्री भिन्न थी। जबकि मानक लेसिथिन में 1% डब्ल्यूडब्ल्यू के स्तर पर मिलाया गया, तो इसमें ऑक्सीकरण के खिलाफ एक अच्छा संरक्षात्मक प्रभाव प्रदर्शित किया। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्यूटिलेटेड हाइड्रॉक्सिल टोलुइन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? 40वां क्वेश्चन क्या है? एक जीवाणुरोधी, एक एंटीऑक्सीडेंट, एक सस्पेंडिंग एजेंट, एक रंग एजेंट। इसका सही उत्तर क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। एक एंटीऑक्सीडेंट यानी कि एन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में किया जाता है। लिपस्टिक में प्रयुक्त एंटीऑक्सीडेंट क्या है? बताओ भाई। लिपस्टिक में प्रयुक्त एंटीऑक्सीडेंट क्या है? इयोशीन है, नारियल का तेल है, या फिर ब्यूटिलेटेड हाइड्रॉक्सी टोलुइन है,
या टाइटेनियम डाइऑक्साइड है? क्या है? फटाफट आप लोग कमेंट में इसका उत्तर करेंगे। इसका सही उत्तर है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन BHT एक स्टेबलाइजर है जो कॉस्मेटिक उत्पादों जैसे कि लिपस्टिक आदि में पाया जाता है। ठीक, यह एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है जो उत्पाद के गुणों और प्रदर्शन को बनाए रखने में मदद करता है। निम्न सामग्री को परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है सिवाय किसके प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वो आपको बताना है। क्या है? बेंजोइन एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, क्विन मर्क्यूरिक नाइट्रेट है, सेट्रिमाइड। कमेंट में आप लोग फटाफट इसका उत्तर देंगे। इसका सही उत्तर है ऑक्जेलिक एसिड। क्या सही उत्तर है? बी, ऑक्जेलिक एसिड। प्रिजर्वेटिव एक पदार्थ या रसायन है जिसे खाद्य उत्पादों, पेय पदार्थ, दवाइयां, पाइपेट, जैविक नमूनों, सौंदर्य प्रसाधन, लकड़ी और मनुष्य के अन्य उत्पादों जैसे उत्पादों में अवांछनीय रासायनिक परिवर्तन के कारण सूक्ष्म जीवों के विकास से होने वाले अपघट्य को रोकने के लिए जोड़ा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रणालित लाल रंग का उदाहरण है कैरमेल, टार्टाजीन, एमारैंथ, सनसेट येलो। 43 का आप लोग कमेंट में फटाफट से उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या है? एमारैंथ। 44 क्या है? डाई सोडियम EDTA इसका एक उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? मीठा करने वाला एजेंट, स्वादिष्ट बनाने वाला एजेंट, चैलेंजिंग एजेंट, परिरक्षक एजेंट। इसका सही उत्तर है चैलेंजिंग एजेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक स्वीटनर है? सिंथेटिक स्वीटनर्स कौन सा है? ग्लूकोज है, सुक्रोज है, सॉर्बिटॉल है, एस्पार्टेम है। सिंथेटिक स्वीटनर कौन सा है? आप लोग कमेंट में इसका उत्तर करेंगे। इसका उत्तर डी सही है, एस्पार्टेम। ठीक है, इसका उत्तर एस्पार्टेम सही है। थ्योरी: एस्पार्टेम एक सिंथेटिक स्वीटनर है जिसका उपयोग आमतौर पर विभिन्न खाद्य और पेय उत्पादों में चीनी के विकल्प के रूप में किया जाता है। चीनी की जगह जो है इसका उपयोग किया जाता है। 46 क्वेश्चन में क्या है? तनुकरण स्थिरता बनाए रखने, स्वाद छिपाने आदि में सहायता के लिए फार्मूलेशन में जोड़ा जाने वाला गैर औषधीय भाग कहलाता है। प्रिजर्वेटिव यानी परिरक्षक, सक्रिय संगठन, एक्टिव इंग्रेडिएंट, या फिर एडिटिव, या फिर बाइंडिंग एजेंट।
कौन सा उत्तर सही है कमेंट में आप लोग करेंगे, यानी कि एडेटिव, योजक। निम्नलिखित में से कौन सा योजक बड़ी मात्रा में पैरेंटल के निर्माण में शामिल नहीं है? ट्यूनिसिटी एजेंट, सेल्यूबिलाइजर, सोल्यूबाइलाइजर एजेंट, या फिर वाहक, या फिर रोगाणुरोधी एजेंट। कौन सा उत्तर सही है आप लोग फटाफट इसका उत्तर कमेंट में करेंगे। इसका सही उत्तर है रोगाणुरोधी यौगिक, एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड। प्राथमिक एमीन किसके साथ असंगत है? प्राथमिक एमीन किसके साथ असंगत है? यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया क्वेश्चन है। फटाफट आप लोग बताएंगे कमेंट में किसके साथ असंगत है। लैक्टोज के साथ, मैनिटोल के साथ, एकेसिया के साथ, मेथिल सेलुलोज के साथ। किसके साथ असंगत है? तो मेथिल सेलुलोज के साथ में असंगत है। 49 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ को बेंजिल पेनिसिलिन के साथ असंगत बताया गया है? बेंजिल पेनिसिलिन के साथ में क्या असंगत है? फेनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, फिनाल, कैशोन, क्रैशोन, क्लोरोक्रैशोन। अब बताइए आप लोग। फेनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, इसका उत्तर ए सही है। अंतिम और 50वां क्वेश्चन इस वीडियो का, इस लेक्चर का, निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सकीय असंगति नहीं है? बताओ। दवा, पारस्परिक क्रिया, या अमिश्रणीय, गलत खुराक या मात्रा, या सहक्रियात्मक और विरोधी दवाएं। बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर है अमिश्रणीयता। ठीक है। अमिश्रणीयता दो पदार्थों के मिश्रण या एक समान विलयन बनाने में असमर्थता को संदर्भित करती है, जिसे भौतिक असंगति माना जाता है, फिजिकली इनकम्पैटिबिलिटी माना जाता है। 50 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब हम लोग अगली वीडियो में डायरेक्ट 100 क्वेश्चन करने का या 50 क्वेश्चन करने का हम लोग टारगेट अचीव करेंगे और हम लोग उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।